ये वीडियो में कुछ रूल्स है अलजेब्रा ऑफ लॉजिक, वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड विच आर द रूल्स। नाउ फर्स्ट रूल इज हियर P एंड P इज P, जैसे कि P और P इज P, दिस लॉ इज सेड टू बी अनइम्पोर्टेंट लॉ। ओके, दूसरा कौन सा है? और P और Q को हम लोग Q और P लिख सकते हैं। P और Q को क्या लिख सकते हैं? Q और P। जैसे कि P एंड Q है तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं Q एंड P। देखो एसोसिएटिव लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ आर एंड, P एंड Q एंड R है, उसको हम क्या करते हैं? P और Q का एसोसिएशन होगा और एंड R, और जस्ट वी कैन राइट सिंपली इट एज P एंड Q एंड R। This is said to be associative law. It is said to be associative law. जैसे कि एंड में एसोसिएटिव है, वैसे आर में भी एसोसिएटिव है। P और Q और R is P और Q और R. So just we can have without bracket also. ये हो गया एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो लॉ है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? P एंड Q और R है तो P एंड Q होगा P एंड Q और P एंड R। ओके, इसको रिवर्सली यूज कर सकते हैं। जैसे कि P एंड है यहाँ पे, P एंड कॉमन लेके बाहर अंदर क्या आएगा? Q और R। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है P और Q एंड R, तो P और Q एंड P और R, इट इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने देखा इसके पहले भी डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। ये है निगेशन ऑफ एंड इज निगेशन ऑफ देयर डिसजंक्शन, दैट इज और निगेशन ऑफ P और निगेशन Q। जैसे कि ब्रैकेट का निगेशन है तो उसका सेपरेट निगेशन और एंड की जगह पे और आएगा, और की जगह पे क्या आएगा? एंड आएगा। इसके पहले हमने इसका देखा है रूल्स ऑफ निगेशंस। आइडेंटिटी लॉ, डी मॉर्गन्स लॉज दो ही है, एंड का निगेशन और का निगेशन। आइडेंटिटी लॉ में P एंड T है तो आपको P मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे P का वैल्यू T लिखा तो आंसर T आएगा, P का वैल्यू फॉल्स लिखा तो आंसर F आएगा। यहाँ पे P एंड F तो F मिलेगा, क्योंकि एंड में एक F है, दोनों T है तो आपको T मिलता है, अदरवाइज F। तो एक F ही है एंड में तो आपको आंसर F ही मिलता है। और में जैसे कि P और F, P T है तो आंसर T मिलेगा, P F है तो आंसर F मिलेगा। यहाँ पे भी दिया है P और T, और में एक T है तो आंसर T मिलता है, इसलिए P और T इज T। दीज लॉज आर सेड टू बी आइडेंटिटी लॉज। ये सब जितने सारे हैं आइडेंटिटी लॉज है। अभी एक क्वेश्चन देखना है हमको 1.4 में का थर्ड क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल वी हैव टू फॉलो दीज रूल्स। दीज आर रूल्स। नाउ कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ क्या है? P एंड निगेशन P। आपको पता है कि P का वैल्यू T लिया तो उसका निगेशन का वैल्यू क्या आएगा? F आएगा। तो एंड में एक T है दूसरा F है तो आंसर क्या मिलेगा? F मिलेगा। ध्यान दीजिए, ध्यान में रखिए इन दिस वे। और में ये समझो T लिया तो ये क्या आएगा? F आएगा। तो और में एक T है दूसरा F है तो आंसर क्या आता है? T आता है। अकॉर्डिंगली वी हैव कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ समझ में आया? कॉम्प्लीमेंटेशन मीन्स एक T है दूसरा F होता है, एंड में वो फॉल्स आएगा और में वो ट्रू आएगा। एब्सॉर्प्शन लॉ में क्या है? P और P एंड Q है तो डेफिनेटली इट इज ऑलवेज बिकम P। ये क्या आता है? P आता है। यू कैन हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से, और P एंड Q और R है वही भी आपको क्या मिलता है? P मिलता है। ओके, इट इज सेड टू बी अब्सॉर्प्शन लॉ। अब्सॉर्प्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हाइल सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू यूज इट। देखो कंडीशनल क्या है? कंडीशनल लॉ P इंप्लाइज Q को निगेशन P और Q लिखेंगे। क्या लिखेंगे? निगेशन P और Q लिखेंगे। P कंडीशनल Q। और if question is without if then we have to use this statement negation of P or Q।
सो विल हैव वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे बाय कंडीशनल लॉ है, P इम्प्लाइज Q को क्या लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, और वी कैन राइट इट एज negation P or Q and negation Q or P. In this way we can write here the P implies Q by conditional law that we are going to use while simplifying different types of statements. Now we'll go through numericals. Now we are going to continue with question number 3 without using truth table. Prove the following. Like this question is here. In this question we are going to apply the previous table rules. First of all, here P implies, that is implied by Q is given. We are going to take LHS. LHS लिया हमने, LHS ये है P implies and implied by Q और P by conditional Q. हमको पता है कि निगेशन P हम लोग P लिख सकते हैं, तो अभी P के लिए इसे लिखेंगे, इसलिए हमको पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, निगेशन P बाय कंडीशनल Q लिखेंगे, P बाय कंडीशनल Q. अभी आपको पता है कि निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q बाय कंडीशनल Q क्या है, निगेशन ऑफ P बाय कंडीशनल Q है क्या, आपको पता है निगेशन ये वाला एज इट इज रखेंगे हम लोग, कौन सा वाला, ये बाहर का निगेशन ये एज इट इज रखेंगे, और इसको निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल जो है वो रूल लगाएंगे, वो है P एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड Q, P एंड Q. देखो ये दोनों स्टेटमेंट जो है, ये वाला और ये वाला, these are two connected by or. we having negation, और का negation क्या होता है, and होता है. अभी देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ये होगा पहले का negation, that is negation of P and negation Q, ये होगा पहले का negation, and की जगह पे आएगा, और की जगह पे आएगा and, और दूसरा होगा negation of negation P and Q, ब्रैकेट क्लोज. नाउ अभी हमको ये सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, निगेशन, एंड का निगेशन P आएगा, एंड का आएगा, और निगेशन ऑफ निगेशन Q इज Q आएगा, ये होएगा फर्स्ट ब्रैकेट, एंड इसका हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, निगेशन ऑफ निगेशन P कितना आएगा, P आएगा, और एंड का आएगा, और निगेशन Q. Now we are going to simplify it by distributive property. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. देखिए अभी आपको इसके बाद में चलेगा कि निगेशन P एंड हम लोग क्या करेंगे, निगेशन P एंड P और निगेशन Q एंड ये हो गया, और Q एंड P और निगेशन Q. देखिए अभी ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. P एंड निगेशन P, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, निगेशन P एंड P, ये हो गया निगेशन P एंड P, और निगेशन P एंड निगेशन Q, निगेशन P एंड निगेशन Q, और देखो, और ये दूसरा क्या हो गया, Q एंड P और Q एंड निगेशन Q, Q एंड निगेशन Q. देखिए आपको पता है कि एंड में एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो आपको आंसर EF आ जाता है. EF बाय आइडेंटिटी लॉ, सॉरी बाय कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, ये EF हो गया, और ये हो गया आपका निगेशन P एंड निगेशन Q, और यहाँ पे है ये Q एंड P बाय एसोसिएटिव, वी कैन राइट P एंड Q, Q एंड P के लिए, और ये हो गया आपका यहाँ का एंड में एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा. बाय आइडेंटिटी लॉ ये क्या होगा, और में,
और में ये P है, P और F क्या आएगा, P आएगा। ये हो गया निगेशन P एंड निगेशन Q। और ये भी क्या होगा आपका, ये P और F है तो आपको क्या आएगा, PE आएगा, दैट इज P एंड Q। जस्ट वी कैन चेंज द ऑर्डर चेंज करके हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा P एंड Q और दूसरा ब्रैकेट निगेशन P एंड निगेशन Q। इन दिस वे वी विल सॉल्व दी फर्स्ट सम। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, सिंपल है, खाली ध्यान दे के पढ़ाई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है। कैसा इंटरेस्टिंग है, यहाँ देखते ही पता चलता है। LHS लिया हमने, कौन सा LHS है P और Q एंड P और निगेशन Q। देखिए ये दोनों में ये समझ में आता है कि यहाँ पे P और P और क्या है, ये हो गया आपका कॉमन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स यूज किया, P और लिया। यहाँ ब्रैकेट में क्या है, Q है, बीच में है एंड, यहाँ पे निगेशन Q। एंड में आपको पता है कि एक है T है, दूसरा क्या आएगा, F आएगा। एंड है तो आंसर आएगा F। आइडेंटिटी लॉस से क्या है, F और P क्या आएगा, P और F क्या आएगा, PE आएगा। इन दिस वे वी हैविंग RHS। यहाँ पे कौन सा रूल यूज किया मैंने, आइडेंटिटी लॉ। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। Now that we have to write here which laws are used. Now we'll go for third question. It is also interesting. थर्ड क्वेश्चन में जो दिया है वो ऐसा है कि हम लोग पहले LHS लेंगे। इसका LHS दिखाई दे रहा सबको, LHS इट इज P एंड Q और निगेशन P एंड Q और आपको मिलेगा यहाँ पे P एंड निगेशन Q। देखिए फर्स्ट टू ब्रैकेट में आपको ऑब्जर्व किया तो समझ में आएगा कि एंड Q ये कॉमन है, एंड Q तो एंड Q कॉमन लिया तो यहाँ पे P और निगेशन P आएगा एंड Q। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स, पहले दो ब्रैकेट के लिए एंड Q, यहाँ पे एंड Q है, यहाँ पे एंड Q लिया, यहाँ पे P है और निगेशन P और P एंड निगेशन Q एज इट इज। देखिए अभी और में एक T है, दूसरा F आएगा तो ये आएगा आपका T आएगा, T एंड Q और यहाँ पे आएगा P एंड निगेशन Q। आपको ये पता है कि T एंड Q क्या आएगा, Q ही आएगा, क्योंकि Q का वैल्यू आइडेंटिटी लॉ से ये Q और P एंड निगेशन Q आएगा। बाद में ये सिंप्लीफाई करना है खाली, Q और P एंड आपको मिलेगा Q एंड निगेशन Q, Q एंड निगेशन Q, Q और P एज इट इज, Q एंड निगेशन Q आएगा F और एंड में आइडेंटिटी लॉस है Q और P एंड F आएगा आपका Q और P, दैट इज P और Q। इट इज RHS। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट। आया समझ में कैसे सॉल्व करना है। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल सी 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा इसका। हम लोग पहले LHS लेंगे। LHS जैसे ही लिया, इसका निगेशन बड़ा ब्रैकेट है, छोटा ब्रैकेट P और निगेशन Q, कंडीशनल P एंड निगेशन Q। देखिए P इम्प्लाइज Q का निगेशन क्या होता है, P इम्प्लाइज Q का निगेशन बोलो क्या होगा। ओके, P एंड निगेशन Q होगा, P एंड निगेशन Q। ये कंडीशनल का रूल है, P ये वाला और Q ये वाला हम लोग एज इट इज लिखेंगे। निगेशन ऑफ, सॉरी ये रूल हो गया, ये हो गया P और निगेशन Q, फर्स्ट वाला एज इट इज, एंड दूसरे का निगेशन, इसका निगेशन P एंड निगेशन Q। ओके, अभी ए एज इट इज लिखेंगे, P और निगेशन Q एज इट इज, एंड इसके बाद में इसका निगेशन आएगा, निगेशन ऑफ P, एंड की जगह पे क्या आएगा और
negation of negation q is q. It is expected, ये आंसर है RHS. देखिए P और negation Q and negation P और Q. Now it is RHS. In this way you have to work out sums of this type for without using truth table. Thank you for watching this video.